नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, आज मैं आपके सामने दिल्ली में जो भयानक दंगे हुए थे, उसकी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ सच आया है, उनमें कुछ तथ्यों को रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके अंदर गुस्सा पैदा होगा और आपको महसूस होगा कि किस प्रकार से हमारे देश में शांति के दुश्मन हमारे ही बीच बैठे हुए हैं। अपनी बात आरंभ करने के पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही आप मेरे YouTube को क्लिक करते हैं, वैसे ही वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उस बटन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आप सब्सक्राइबर बन जाइए। साथ ही साथ उसमें जो एक घंटी दिखाई देता है, बेल दिखाई देता है, उसको भी टच कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की सूचना आपको मिलती रही। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और उनसे संवाद हो सके। आप लोग भूले नहीं होंगे कि फरवरी में जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे, राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किस ढंग से भीषण दंगा हुआ था और उन दंगों के बाद क्या हालात हुए थे, आपको याद निश्चित रूप से होगा मित्रों। अब आप जरा सोचिए कि अभी तक जो लोग दंगे में पकड़े गए हैं, 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो एक आवाज उठाई जा रही थी कि वो तो गलत तरीके से पुलिस जांच कर रही है। उसमें जामिया के छात्र नेता गिरफ्तार हुए हैं, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग गिरफ्तार हुए हैं, शाहीन बाग धरना से जुड़ा गिरफ्तार हुआ है, पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ दूसरे पक्ष के भी गिरफ्तार हुए हैं। अब पुलिस की 2 टीमें इसमें काम कर रही है, एसआईटी। अभी जो इन्वेस्टिगेशन आया है, उसमें यह साफ हो गया है, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, कि ये दंगा बहुत सोच समझ के जानबूझकर किया गया था ताकि देश की शांति को भंग किया जाए। जब डोनाल्ड ट्रंप इस देश के दौरे पर थे, तो ऐसे लोगों का एक समूह बनाया गया, विशेष समिति बनाई गई थी कि ट्रंप की यात्रा के समय उसको लेकर दुष्प्रचार किया जाए, लोगों में अशांति पैदा किया जाए, लोगों को गलत जानकारियां दी जाए, गलत लोगों को भड़काया जाए। एक समिति बनी थी जो लोगों को इस बात के लिए ऑर्गेनाइज करे और ले करके आए ताकि लोग सड़क को घेरें, धरने दें, सड़क जाम करें, ब्लॉक करें, रोड ब्लॉक करें। ये इसके लिए 2 समितियां बनाई गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बता रही है, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ एसआईटी का वो बता रही है। साथ ही साथ जो एक्टिविस्ट हैं सो कॉल्ड, उनको वैसे क्षेत्रों में ले जाया जाए ताकि वो कॉम्युनल भाषण दे करके और सांप्रदायिकता भड़काएं, एक दूसरे पक्ष में गुस्सा पैदा करें, ऐसे लोगों का उपयोग किया गया। इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ ड्यूबियस सोर्सेस से यानी गलत स्रोतों से वो धन के ट्रांसफर हुए अलग अलग जगह दंगे भड़काने के लिए। इसमें यह भी है कि 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें एक ग्रुप था वो ट्रंप के समय में गलतफहमी पैदा करने का, उसकी यात्रा के समय में, और वो काफी उसको फैलाया गया। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप जो था उसका काम था सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना, इस प्रकार से मैसेज भेजो, और वो सारे मैसेज पुलिस के रिकॉर्ड में अब आ गए हैं। पहले इन लोगों ने कल्पना की, सोचा था कि शाहीन बाग में हम इकट्ठे हैं, शाहीन बाग में हमारी शक्ति है, इधर ही अस्थिरता पैदा करो, इधर ही कुछ तनाव पैदा करो। लेकिन लगा कि इधर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ शायद ज्यादा दिक्कत होगी, हो सकता है हमारे पर आरोप लगे, हम फंस जाए। तो उसको पुलिस ने लिखा है कि वहां की जो जनसंख्या थी उसको देख करके जो उसको वहां नहीं किया गया, और नॉर्थ ईस्ट को जानबूझकर चुना गया क्योंकि वहां कुछ जगह विशेष समुदाय की ज्यादा संख्या थी, एक समुदाय की कम संख्या थी, जानबूझकर चुना गया। 19 ऐसे स्थान जगह को चुने गए जहां सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सकते थे।
पूर्वी दिल्ली में। और व्हाट्सएप पर एक प्रोफेसर का बयान जो है वो दिखाया जा, पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें उसमें कि आप सबको हिदायत दिया जाता है कि हमको पीस को सैबोटेज करना है, हमको शांति के पीठ में छुरा घोंपना है, हमको शांति नहीं होने देना है, हमको हर हाल में मामले को हिंदू मुस्लिम कराना है। ये ट्रंप की यात्रा के समय एक पूरी योजना थी जो मैंने आपको बताई, और इस योजना के आधार पर नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से चुना गया। जैसा मैंने कहा, 19 स्थान चुने गए दंगे भड़काने के लिए, और जाहिर है कि ये सारी योजनाएं थी दंगों के लिए हथियार, दंगों के लिए पत्थर, दंगों के लिए ईंटों के टुकड़े, ये सब पहले से फोड़ के सारी व्यवस्थाएं की गई थी। आग लगाने के सामान, पेट्रोल, डीजल, सब की पूरी योजना थी। जो लोग शाहीन बाग धरने में शामिल थे, जो लोग शाहीन बाग धरने के पीछे छिपे हुए चेहरे थे, उनमें से ऐसे लोगों की इसमें भूमिका थी, और वो सब लोग पकड़ में आ रहे हैं। तो अब ये विचार करना हमको है कि ऐसे लोग जो उस समय कह रहे थे कि नागरिकता कानून के विरोध में इनका धरना न्यायपूर्वक है, ये सांप्रदायिक नहीं है, ये देश में अशांति पैदा करना नहीं चाहते हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके पास आज क्या जवाब होगा? उनके लिए तो पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन ही झूठ हो जाएगी, तो अब कोर्ट में जाके झूठा साबित करिए। मैं पहले दिन से कह रहा था कि शाहीन बाग का धरना झूठ और फरेब पर आधारित है। इसके पीछे जो है देश विरोधी शक्तियां हैं, सांप्रदायिक शक्तियां हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के उदय के बाद उनकी राजनीति की दुकान बंद हो रही थी, तो वो सब मिलकर के एक अवसर को देख करके लोगों के बीच इसी प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, ऐसे ही बुद्धिजीवियों की किसी की टीम बना करके, समितियां बना करके जगह जगह देश भर में, और नागरिकता कानून के विरुद्ध धारणा बनाई, एनपीआर एनआरसी के विरुद्ध पूरा वातावरण बनाया। फिर शाहीन बाग में उतरे, फिर शाहीन बाग की तरह अन्य जगह धरने शुरू हुए, और इसके साथ साथ फिर दंगों की भी योजना बनी। मित्रों, आपको याद होगा कि शाहीन बाग धरना आरंभ होने के पहले ही उत्तर प्रदेश में कई जगह हिंसा की कोशिश हुई, जिसमें पीएफआई के लोग पकड़े गए। दिल्ली में जो जामा मस्जिद के बाहर जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद शाम को वहां हिंसा हो गई थी, और उसमें भी बांग्लादेशी और पीएफआई के लोग अब पकड़े जा रहे हैं। जहां शाहीन बाग का धरना था, वहीं पीएफआई का भी हेडक्वार्टर था, वहीं स्टूडेंट्स फेडरेशन, उनका जो पीपुल्स फ्रंट की जगह स्टूडेंट फ्रंट है एसएफआई, उनका भी वहां था, और भी कई उनके कार्यालय वही थे। तो अब जब ये साफ हो गया है कि उस दंगे के पीछे छिपी हुई साजिश थी, उसके बाद क्या कुछ कहने की जरूरत रह जाती है कि जिन लोगों ने इस देश में और देश के बाहर के मीडिया में, अखबारों में ये लिखा और बोला कि एक प्रोग्राम है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा एक संप्रदाय का नरसंहार है, अब उन लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए। दंगों के जो दंगाई थे, जो इनके पीछे थे, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिन्होंने व्हाट्सएप पर हिदायत दी थी कि हमको हिंदू मुस्लिम हर हाल में करना है, ट्रंप की यात्रा के समय पूरा अनरेस्ट पैदा करना है, उसके लिए समिति बनाकर लोगों को इकट्ठा किया गया, पूरी योजना पूर्वक सारी व्यवस्थाएं की गई थी। वो सब लोग तो पकड़े ही गए, पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जाएंगे। लेकिन जिनने इसको लेकर के दुनिया में गलतफहमी पैदा की, जिनने उस दंगों के बीच में और सरकार को कटघरे में खड़ा किया, भारत देश को कटघरे में खड़ा किया, जिनने दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, ये जानबूझकर मुसलमानों की हत्या करवा रही है, आज उनके पास क्या जवाब है? उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और मित्रों, ये बात बताती है कि हमको आपको भी सचेत रहना होगा, क्योंकि ऐसे शांति के दुश्मन, सांप्रदायिक सद्भाव के दुश्मन जगह जगह छिपे हुए हैं, जो कभी भी उन्होंने इतना जहर भर दिया है समाज के अंदर, जो कभी भी विस्फोटित हो सकता है। ये तो लॉकडाउन था, अन्यथा जमात के खिलाफ तबलीगी जमात ने जिस ढंग से कोरोना फैलाने में भूमिका निभाई है, उसके बाद जो देश भर में पत्थरबाजी हुए, उनके पक्ष में जो पत्थरबाजी हुए, प्रदर्शन हुए थे, वो कौन लोग थे? वो भी ऐसे ही लोग थे जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते थे। तो इसलिए अभी तो दिल्ली के दंगे की जांच हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि
केंद्र सरकार को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसके लिए बनाना चाहिए कि नागरिकता कानून से लेकर के जो देशव्यापी जो हिंसा कराने की कोशिश हुई, अलग अलग राज्यों की टीमें कर रही, उनसे तो उनसे भी रिपोर्ट ले ली जाए, लेकिन केंद्रीय स्तर पर इसकी जांच हो एक एसआईटी बना करके। और साथ ही साथ जो शाहीन बाग धरना, उससे जुड़े हुए धरने थे, इनका सच क्या था, इनके पीछे कौन सी शक्तियां थी, किस प्रकार से यहाँ पीछे घृणित और गंदा खेल हो रहा था। साथ ही साथ जो दंगे हुए दिल्ली में, क्या उसमें सब दिल्ली के ही लोग शामिल थे या उसमें बाहर से लाए गए थे, क्योंकि अनेक रिपोर्ट है कि बाहर से लोग आए थे। तो इस वक्त राष्ट्रव्यापी अगर अगर इसकी सही ढंग से जांच हो तो वो सारे चेहरे जो छिपे हुए हैं, जो कि सफेद पोष बन करके बैठे हुए हैं और सांप्रदायिक तनाव भड़का रहे हैं, जड़ फैला चुके हैं, कि जहां भी थोड़ी सी पेट्रोल पड़ा रहे, जहां भी माचिस डालो और आग लग जाए, तो ऐसे लोगों को पकड़ के अंदर डालना होगा, इनको सजा देनी पड़ेगी और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जांच आवश्यक है। धन्यवाद मित्रों।